वीडियो बना रहा हूँ। सभी मेरे साथ ईश्वरीय वंदना करेंगे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राधिक लगाइए, मेरे भोजन का भोग और जो हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं रोज, वो आप सभी दोहराएं। उतना ही ले थाली में सभी वृद्धजन एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए बघेल जी को और पचौरी जी को। आज एक बच्चा जो हमारे अपने परिवार का ही है, रणविजय सिंह, उसका भी जन्मदिन मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। और हमारे लायंस क्लब के बहुत ही होनहार साथी, बहुत ही सक्रिय, अपना मैं जिस दिन से लायंस क्लब में आए लगातार सक्रिय होकर अपना योगदान दे रहे हैं हर तरह से। ऐसे समाज सेवी लायन अभयराज पचौरी, उनका भी जन्मदिन है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पर आए। एक बहुत अच्छी बात यह है कि लायंस क्लब में पचौरी परिवार में ये 4 सदस्य एक साथ हैं, दोनों पति पत्नी हैं और इनके भाई भी लाइन देसराज जी पचौरी और रूपल जी वो भी हैं, और अनामिका पचौरी अभयराज जी की पत्नी है, वो भी है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी पहली बार अभी 15 दिन पहले ब्लड डोनेशन किया था, और आज अभय ने भी पहली बार अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन किया है। बहुत बहुत मैं चाहूंगा अध्यक्षता करने के लिए देवली जी आप मंच पर आइए। मतलब लायंस क्लब में 4 चांद लग गए। अब मैं आमंत्रित करूंगा, चूंकि लायंस क्लब का प्रोग्राम है, यदि लायंस क्लब के अध्यक्ष मंच पे ना हो तो वह मंच अधूरा होगा। तो लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रवि साहू और लायंस क्लब आर्या के अध्यक्ष श्रद्धा चौधरी, हालांकि यहाँ पे जितने लोग हैं और साथ में मोटिवेट भी किया है। अब इसी क्रम में लायंस क्लब बेतवा के अध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद है, आर्या की श्रद्धा चौधरी जी। मैं चाहूंगा वो भी 2 शब्द बोले, चूंकि उनके मेंबर भी यहाँ उपस्थित हैं। तो माननीय सदन, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और अभय भैया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने वृद्धाश्रम में आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और आप छोटे से बच्चे को भी बहुत बहुत बधाई कि उनको अभी से ये सब संस्कार मिल रहे हैं, तो आगे चल के वो बहुत संस्कार बच्चा बनेगा। धन्यवाद। हरे क्लब पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी सामान्यजन, जैसा कि आज हम सबको घटित है कि आज बहुत ही एक शुभ पर्व है जिसपे हम लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। और ये जन्मदिन मनाते मनाते मेरी स्मृति कुछ पीछे की ओर चली गई है। तो वेद प्रकाश जी जानते हैं कि जब ये वृद्धाश्रम मोहनगिरी में हुआ करता था, उस समय में मैंने भी अपना जन्मदिन उसी वृद्धाश्रम में मनाया था। और तब चैनल वाले कुछ लोग आए थे, तब मैंने उनसे कहा था कि ये मेरी इच्छा है कि इस बात को पूर्व में फैलाया जाए कि सभी लोग अपने सुख दुख आकर के यहाँ पर मनाएं और इनको अपने परिवार समझें। आज उस चीज को मैं फलीभूत देख करके अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ, बहुत गदगद हो रहा हूँ कि वो चीज किस प्रकार से आज भरपूर रहेंगे। ऐसे अवसर पर आज जिनके कारण हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, उन अभय पचौरी जी जो कि चमक दमक जिनका चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, आज उनके जन्मदिन है, उनको हम सब लोग एक बार ताली बजाकर जोरदार बधाई दें। आपको मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई, मंगल शुभकामनाएं। आप सदैव यश कीर्ति सुख समृद्धि को प्राप्त होते रहे, सभी स्वस्थ रहे आप हमेशा, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और आप सभी, आज ये बहुत पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन पर मैं सबसे पहले लाइन अभयराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरे वृद्धाश्रम परिवार की ओर से। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसा उनका नाम है अभय, उनको ऐसा अभय दान दें परमात्मा
कि वो जीवन में हर प्रकार से भय मुक्त होकर के अपनी उन्नति करे। साथ में र विजय जो बालक है ये भी जीवन के हर र में विजय प्राप्त करता रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यथा नाम तथा गुण यदि होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। यही मैं आज के इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। रही बात इस वृद्धाश्रम को संचालित करने की, तो ये तो मैं नहीं मानता कि इसको हम लोग या मैं संचालित करता हूँ। ये तो एक ईश्वरीय कार्य है और इस ईश्वरीय कार्य को ईश्वर की ही शक्तियां कहीं ना कहीं हमें आप सबके रूप में सहयोग करती हैं। क्योंकि ये इतना एक कठिन काम है कि इस कठिन काम को इतनी सरलता से और इतनी सहजता से ये सब हो पा रहा है, तो इसमें समाज के हर वर्ग का योगदान है, सबका सहयोग है, जिसके कारण हम सब इस काम को कर पा रहे हैं। शहर के डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए सारे वृद्ध स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो इतने सारे वृद्धों में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। अभी भी 9 लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में, 3 मेडिकल कॉलेज में है, बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। यहाँ मतलब 9-10 डेली रहता है। फिर उनमें 3 लोग अटेंडर के लिए भी जाते हैं साथ में। इन्हीं में से हम लोगों ने ड्यूटी बनाई है, जो स्वस्थ वृद्ध रहते हैं उनके लिए छुड़वाने की और लाने की व्यवस्था करते हैं, और वहां पे चाय वाय का उनकी व्यवस्था कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 फीट पानी था, जहां खाना खा रहे थे वो टेबल में डूबी थी, जो पहली बारिश आई थी जब पूरे शहर में पानी आया था। तो उसी रात फिर हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड नाला भी बनवाया है, क्योंकि प्रशासन का कोई व्यक्ति तो आया नहीं था। करीब 12 बजे करीब आए थे 1-2 लोग, वो भी देखने के लिए। जब तक तो यहाँ बहुत सारा सामान खराब हो चुका था। हम तो सुबह 4 बजे आ गए थे, मैं और मेरी श्रीमती जी, मतलब मोबाइल की टॉर्च जला के सुबह 4 बजे यहाँ आ गए थे, क्योंकि 3:45 बजे करीब फोन पहुंचा कि आश्रम में पानी भर गया। तो हमने कहा वैसे में घर पर बैठना ठीक नहीं। हालांकि गाड़ी 3-4 बार बची, रास्ते में भी गाड़ी, मतलब रास्ते में भी पानी बहुत था। तो हम लोग 4 बजे आकर के हमने देखा, उनका यहाँ क्या हो सकता है। तो फिर एक अंडरग्राउंड नाला बनवाया हमने। सुबह 8-9 बजे तक हमारा नाला बन गया था। हम रात को एक कारीगर को बुलाया, उनका प्रशासन जब करेगा, क्योंकि शासकीय व्यवस्थाएं तो बहुत लेट होती हैं और 2-2, 4-4 महीने लग जाते हैं। अभी यहाँ पर जो है राशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं की प्रॉब्लम चल रही है। अभी हम लोग 25-25 किलो गेहूं खरीद रहे थे, मतलब आटा। हमने आदरणीय राजकुमार सराफ जी से कहा, सब लोगों से कहा कि कुछ व्यवस्था हो, तो आपने कुछ व्यवस्था बनाई। ऐसे करके व्यवस्था बन रही। तो इस व्यवस्था में भी सभी लोग यदि अपने अपने स्तर से और अपने सहयोगियों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम में करीब 13 से 14.5 किलो आटा लगता है, तो इस हिसाब से अगर अपन औसत पकड़े 30 किलो, तो 1 महीने में 9 क्विंटल, खर्चा बहुत है। तो ऐसी स्थिति में उतना डोनेशन हो नहीं पाता। और भी व्यवस्थाएं होती हैं, मतलब व्यवस्थाएं तो ऐसी है कि हिडन खर्चों की तो कोई वही नहीं है। अभी 5 दिन से नल की टोटियां बदलवा रहे हैं। बुजुर्ग लोग हाथ रख देते हैं, नल की टोटी टूट जाती है, पानी फैलता रहता है। यहाँ पर 5000 लीटर पानी भी कम पड़ जाता है। टॉयलेट जाते हैं, नल खोल के चले जाते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिराज जी उम्र में बहुत छोटे हैं, बहुत प्रिय है मेरे लिए। और अच्छा, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। लायंस क्लब जो है ये वृद्धाश्रम के कारण ही ज्वाइन किया है। वृद्धाश्रम में सेवाएं देता रहता था, तो जीजा जी कहते थे यार ये सेवाएं कुछ नाम भी कर लो यार, काम तो करते ही हो। मैंने कहा कैसे कर लें? कहने लगे मैं तुम्हें लायंस क्लब से जोड़ देता हूँ। लायंस क्लब में अच्छे अच्छे लोग हैं, और भी सेवाएं करने का मौका मिलेगा, और साथ साथ और भी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड बढ़ जाएगा। बड़ा अच्छा लगा। लायंस क्लब से जुड़ गए, वृद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं, तो आगे भी भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रम चलते रहे आप लोगों के सहयोग से, तो और भी अच्छा है। बड़ा अच्छा लगा। जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजिए। धन्यवाद। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने बस मेरे एक फ़ोन पे निमंत्रण स्वीकार करके अपना कीमती समय मेरे हस्बैंड अभयराज पचौरी के जन्म उत्सव पर हमें प्रदान किया, और इस जन्म उत्सव पे 4 चांद लगाए। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जैसा कि वेद प्रकाश सर ने बोला कि माता पिता के संस्कार तो होते ही हैं, बट मैं थैंक्स मानती हूँ इस लायंस क्लब का जो हमें सेवा संस्था से जुड़े हैं, जिसने हमारी पूरी न्यू जनरेशन की सोच बदल दी है। और इस सेवा, वैसे तो सब सोचते ही रहते हैं, और इस सेवा गतिविधि में हम सब आगे बढ़कर आए हैं।
और हमारे मतलब मैं अपने पति के बारे में तो क्या ही कहूँ, उनके लिए तो शब्द ही कम है कि आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, आज मैं जहाँ हूँ, बस इनकी बदौलत हूँ कि इन्होंने ही मुझे आगे किया है, मोटिवेट किया है। और बाकी मुझे लॉयंस क्लब के सीनियरों से तो सपोर्ट मिला ही है, बस सबसे बड़ा योगदान एक परिवार का और एक पति का होता है, जो कि मुझे इनसे प्राप्त हुआ है। और RLI DLLI सबके लिए इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और मुझे पूरा सपोर्ट किया है। तो बस मैं 2 ही लाइन बोलूँगी कि एक पत्नी को उड़ान के लिए पंख की ज़रूरत नहीं होती, एक पत्नी को उड़ान के लिए पंख की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए तो बस एक हमसफ़र का साथ ही काफ़ी है। बस वो अपने आसमान की ऊंचाइयों को उसको छूने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं इनका दिल से आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इनके जन्म दिवस पर भी इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही मैं रणविजय बेटा को भी बहुत बहुत जन्मदिवस की बधाई देती हूँ। खूब पढ़ो, खूब लिखो, बहुत आगे बढ़ो। और अंत में मैं वेद प्रकाश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे इस प्रोग्राम के लिए दी है, जिसको उन्होंने सफल बनाने में काफ़ी योगदान दिया है। धन्यवाद। आज जिनके जन्मदिन के निमित्त हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे श्री अभयराज पचौरी जी और चिरंजीव रणविजय जी, मैं अपनी हृदय की गहराइयों से दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये संयोग है कि मैं राजकुमार जी की ज्वेलरी शॉप पर बैठा हुआ था और जब आप लोगों का फ़ोन पहुंचा कि रक्तदान है, तब इन्होंने कहा कि साहब अभी हम रक्तदान करने जा रहे हैं और आप जब हम हरिवृद्धाश्रम पहुंच जाएं तो मैं आपको फ़ोन करूंगा तो आप जरूर आ जाना। तो हमने कहा ठीक है भैया, पकड़ा गए हैं तो चले चले, कोई बात नहीं है। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री हरिवृद्धाश्रम के संचालक भाई वेद प्रकाश जी, शाश्वत शर्मा जी, प्रेम नारायण जी, शशि भाभी, मंजू पांडे जी, दोनों पचौरी बहुएं हमारी, दोनों पचौरी बंधु, पीछे श्रद्धा, ये भी हमारी बहू है, तो सामने ही घर के सामने ही है, और डॉक्टर रवि साहू जी और उपस्थित सभी लोग, अरुण सोनी जी। अरुण तो छोटे ना दोस्त, क्यों नौकरी में तो छोटे ही होंगे, रिटायर नहीं हुए ना, हो गए, इसी साल हुए होंगे अभी। वाक्य को अपने जीवन का ध्येय बनाते हुए आपके द्वारा श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा में समर्पित भाव से बुजुर्गों की उल्लेखनीय सेवा कर समाज के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपका व्यक्तित्व करुणा, सहजता, स्नेह, सहयोग एवं समर्पण से अलंकृत है। पीड़ित मानवता की सेवा के उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह संस्था आपका अभिनंदन करते हुए गौरव का अनुभव करती है एवं सम्मान पत्र प्रदान करते हुए आपके स्वस्थ, दीर्घायु, समृद्धशाली होने की कामना के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा, उपाध्यक्ष विष्णु नामदेव जी और संस्थापक सचिव वेद प्रकाश शर्मा जी। धन्यवाद। अरे वाह, नाम राशि बैठे थे यार, बोल देते मैं 10 बार नाम, मेरा कोई ये लोग नाम नहीं ले रहे थे, कैसे नाम आ जाता है। अब मैं चाहूंगा कि इस मौके पे हमारी लाइन लीडर हमारे बीच में मौजूद अभयराज भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जन्मदिन की, कि उनका जन्मदिन हमेशा वो यही वृद्धाश्रम में मनाए और बहुत सारा आशीर्वाद लें, इसी कामना के साथ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you, Abhay. Happy birthday to you. Thank you.
हम भी अगर बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता कभी के लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear अभी क्या नाम? अभय and विजय. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to you भैया. Happy long life to you. चलिए बहुत चलिए बहुत। भैया अध्यक्ष जी को खिला